मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार ने एक बार फिर से बड़ा बयान दे दिया। निशांत कुमार ने बिहार में एनडीए के सीएम फेस पर चल रही चर्चा के बीच फिर से अपनी बात दोहराई है। दरअसल निशांत कुमार ने कहा है कि बिहार में एनडीए के अंदर सीएम फेस पर कोई कंफ्यूजन नहीं है। इस बार भी सीएम उम्मीदवार नीतीश कुमार ही होंगे। निशांत ने कहा कि पिताजी बिल्कुल स्वस्थ हैं। इस बार भी बिहार के सीएम नीतीश कुमार ही होंगे। निशांत कुमार ने आगे कहा कि बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व और गृह मंत्री अमित शाह ने पहले ही ऐलान कर दिया है कि एनडीए इस बार का चुनाव नीतीश कुमार के ही नेतृत्व में लड़ेगा। वहीं डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने भी कई बार कहा है कि नीतीश कुमार जी के साथ उनका पुराना संबंध है। इस बार भी हम लोग उनके ही नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। सीएम नीतीश कुमार ही फिर से सीएम फेस रहेंगे। सम्राट चौधरी ने भी कहा कि 15-15 साल हमारे साथ रहे और वही होंगे सीएम फेस। हम लोग चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। मीडिया से सब जनता को अपील करता हूं कि आप सब एनडीए की सरकार बनाएं। पिताजी को तो नेतृत्व में लाएं। अमित शाह अंकल आए, उन्होंने भी कहा कि पिताजी ही रहेंगे सीएम फेस। फिर सम्राट चौधरी जी भी ने कहा कि वो तो 15-15 साल हमारे साथ हैं, तो पिताजी के नेतृत्व में लड़े, चुनाव जीते हैं और विकास का काम जारी रखें। उसमें तो संशय है ही नहीं कि मुख्यमंत्री के चेहरे सीएम होंगे, लेकिन आपके बारे में विपक्ष जो कह रहा है कि नीतीश जी की तबीयत ठीक नहीं है, तबीयत को लेकर नीतीश जी अस्वस्थ है, नीतीश जी अस्वस्थ है, ऐसा विपक्ष के नेताओं के द्वारा आरोप लगाया जा रहा है। तेजस्वी यादव व्यक्तिगत आरोप लगा रहे हैं कि तबीयत ठीक नहीं है। ठीक है, 100% ठीक है, स्वस्थ है ना। तो ये सर पर्सनल अटैक हो रहा है बिहार में, क्या करिए? अरे जनता सब बोलते हैं, जनता देख रही है, जनता फैसला लेगी। सर एनडीए की तरफ नारा दिया जा रहा है कि 2025 की तरफ से ये नारा दिया जा रहा है कि 2025 225 आप क्या इत्तेफाक रखते हैं इससे? 225 सीट एनडीए दावा कर रही है। बिल्कुल, जनता हमारी जनता से अनुरोध है। अरे बोल रहे हैं ना, बोल रहे हैं। बिहार की जनता से अनुरोध है कि जो 2010 में बहुमत दिया उससे भी ज्यादा दे। कुछ लोग कह रहे हैं कि चुनाव के बाद नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि चुनाव के बाद नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री भाजपा नहीं बनाएगी। क्यों नहीं बनाएगी? अभी अमित अंकल बोल के गए हैं कि सीएम बनेंगे पिताजी। सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि 15-15 साल तक हमारे नेता हैं, तो फिर कोई सवाल ही नहीं उठता है। साफ साफ है वो। बता दें कि यह पूरा सियासी घमासान हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी के बयान के बाद शुरू हुआ। इस साल बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिससे पहले सियासी हलचल तेज हो गई है। एनडीए की तरफ से पहले ही कहा जा चुका है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, लेकिन हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के एक बयान से बिहार की सियासत गर्मा गई है। दरअसल सीएम सैनी ने कहा है कि हरियाणा के बाद अब बिहार की बारी है। यह विजय की पताका रुकनी नहीं चाहिए। विजय का झंडा बिहार के अंदर भी फहराया जाएगा और हमारे सम्राट चौधरी के नेतृत्व में विजय का झंडा फहराया जाएगा। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में रविवार को ऑल इंडिया सैनी सेवा समाज द्वारा महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती के उपलक्ष्य पर राष्ट्रीय जागृति महासम्मेलन का आयोजन किया गया था। इस अवसर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा, बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी समेत कई बड़े नेता मौजूद रहे। इस दौरान हरियाणा के सीएम ने कार्यक्रम को संबोधित किया और संबोधित करते हुए ही कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विजय का पताका बिहार में फहराने का काम करेंगे। हमारे सम्राट चौधरी के नेतृत्व में विजय का झंडा फहराया जाएगा। सीएम नायब सिंह सैनी जब यह बात बोल रहे थे तब सम्राट चौधरी वहीं मौजूद थे। ऐसे में हरियाणा सीएम सैनी का सम्राट चौधरी को लेकर दिया गया बयान काफी अहम बन चुका है। यह काफी मायने रखता है क्योंकि बिहार में इसी साल अक्टूबर-नवंबर में विधानसभा का चुनाव होना है। सभी राजनीतिक पार्टियां चुनाव को लेकर अपनी अपनी रणनीति बनाने में जुटी है। सीएम सैनी के बयान के बाद बिहार में सियासी हलचल भी बढ़ गई है। नायब सिंह सैनी का बयान ऐसे समय में आया है जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कह चुके हैं कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए आगामी बिहार विधानसभा चुनाव लड़ेगा। हरियाणा सीएम का बयान भी नीतीश कुमार के लिए
टेंशन खड़ी करने वाला है, क्योंकि एनडीए नेताओं की तरफ से समय समय पर यह जरूर कहा गया है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, लेकिन चुनाव के बाद वही मुख्यमंत्री बने रहेंगे यह तय नहीं है। ना ही एनडीए की तरफ से सीएम फेस को लेकर अभी कोई आधिकारिक पुष्टि की गई है। आपकी इस मुद्दे पे क्या राय है? क्या वाकई में नीतीश कुमार ही सीएम बने रहेंगे या चुनाव के बाद नीतीश कुमार को सीएम नहीं बनाया जाएगा अगर एनडीए की सरकार जीतती है तो? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। देखते रहें द मेट्रो 24।